हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। एक कहावत सुनी होगी आपने, मेहनत पर पानी फेरना। हम कह रहे हैं कि 63 दिन के अब तक के लॉकडाउन की मेहनत पर कौन वायरस फेर रहा है। कोरोना का वायरस कैसे अब आम आदमी की नौकरी छीन रहा है। मुंबई में कोरोना के हॉटस्पॉट धारावी में क्या एक बिंदी कोरोना को ट्रैक करके पकड़ लेगी? आपके हित की खबर घंटी बजाओ शो में दिखाएंगे, लेकिन पहले आज का मुद्दा, गुड़ दिखाकर ईंट मारने वाली नीति की घंटी बजाओ। देश में मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्हीं ट्रेन में देश के श्रमिकों का दावा है कि उन्हें खाना पानी से लेकर ट्रेन कई घंटे लेट होने तक की मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। दिक्कतें हैं, आज ये बात रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी मानी। इसीलिए ये रिपोर्ट देखिए, सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज उठाइए और हां, अपनी राय भी भेजिएगा। देश में 25 मई तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से देश में 44 लाख मजदूरों को महानगरों से ट्रेन के जरिए उनके अपने घर तक पहुंचाया गया। सुनकर अच्छा लगता है। रेल मंत्रालय संभालने वाले मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट देखकर लगता है ऑल इज वेल। लेकिन क्या सरकारी ट्वीट में श्रमिक ट्रेन का मौसम गुलाबी है और आंकड़े झूठे हैं? इसमें क्या बीमारी में क्या बचेगा? इसमें देखो कितना बंदा ठूसे हुआ है। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, खाने का व्यवस्था भी नहीं है। सोसाइटी बात कर रहा है, देखिए सोसाइटी है क्या? खाना पीना का कुछ चीज का व्यवस्था नहीं मिला हमारे लिए। 2 दिन से खाना पीना कुछ नहीं मिला है। 1500 रुपया किराया लिया जा रहा है। आगरा में 100 ग्राम चावल मिला था। 24 घंटा अभी होने वाला है। भूखे प्यासे हम लोग कुछ नहीं मिला। बोला ट्रेन में 2 बार खाना मिलता है। हम लोग तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चे लोग कैसा भूख बर्दाश्त कर पाएगा? रेलवे की तरफ से कुछ इंतजाम नहीं था, क्या था? परेशानी हुई खाने के लिए। एक तो प्लेटफॉर्म पे या तो आप खुद जो है व्यवस्था करते आदमी खरीद के खा ले। में खाने के लिए दिया थोड़ा सा बिस्कुट, एक और बेगूसराय में 1 बिस्कुट दिया। सबके बच्चे सब भूख से मर रहे हैं। अभी तक तो नहीं, तो चाय कुछ नहीं सर। हमें 2 दिन में पहुंचना चाहिए था मुंबई से दरभंगा। आज 3 दिन हो गया। 15 से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से फिर दिल्ली, दिल्ली से यूपी। 3 दिन हो गई है, अभी तक ट्रेन दरभंगा नहीं पहुंची। 28 घंटा हो गया गुजरात से चले हैं। ना गुजरात सरकार कोई हेल्प दी है, ना महाराष्ट्र सरकार। सर अभी एमपी में 2 घंटे से हम लोग खड़ा है, अभी तक सरकार का कोई व्यवस्था नहीं मिला है। सर कोरोना से पहले हम लोग भूख से मर जाएंगे। मई को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगल सराय में श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों ने 1000 पानी की बोतलों को छीन लिया। किनारे रखी 1000 पानी की बोतल जब तक अंदर रखी जाती, तब तक सूरत से मुंगेर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूर उतरे और बोतलें उठाकर भागने लगे। एक बात साफ है, पानी की ये लूट मजदूरों की प्यास बुझाने की मजबूरी का नतीजा है। लेकिन सवाल ये है, क्या मजदूरों को ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा? इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन की तस्वीरें देखिए। पानी की बोतलें देखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर जाते मजदूर उतरे, पानी की बोतल लेकर भागने लगे। जिसके हाथ जितनी बोतल आई वो बोतल लेकर भागता दिखा। पानी की बोतल लेने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूर आपस में गुत्थम गुत्था तक हो गए।
ये पानी की बोतल लेकर बेचने तो नहीं जा रहे। ये अपनी और परिवार की प्यास बुझाने की मजबूरी का नतीजा है। सवाल ये है, क्या सिर्फ मजदूरों को ट्रेन से लाने ले जाने की जिम्मेदारी ही रेलवे की है? क्या मजदूरों के लिए पानी का समुचित इंतजाम नहीं हो रहा? बिहार के आरा में मुंबई दानापुर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 12 घंटे की देरी से पहुंचती दिखी। जैसे ट्रेन पहुंची, लोग एक एक बोतल पानी के लिए संघर्ष करते नजर आए। पानी भरने के लिए भीड़ लग गई। आम दिन होते तो कोई सवाल नहीं। कोरोना के संकट काल में जब हर जगह सामाजिक दूरी जरूरी है, तो क्या प्यास के लिए ये खतरा श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मजदूरों को लेना पड़ रहा है? की जगह सिर्फ 2 बोतल पानी दिया गया। इतने 40-50 बंदे के बीच में सिर्फ 12 बोतल दिया गया। उसमें बोला 2 बंदा को मारा उसको, और उसका मोबाइल भी फोड़ दिया उसको। रेल मंत्रालय चाहे तो अब अगले ट्वीट में श्रमिक स्पेशल ट्रेन की खिड़की पर जुगाड़ से स्पीकर बांधकर गाना सुनते मजदूर का ये वीडियो डालकर कह सकते हैं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में संगीतमय प्रस्तुति के साथ मजदूर लौट रहे हैं। लेकिन तस्वीरें ये सवाल भी पूछेंगी कि मध्य प्रदेश की इटारसी स्टेशन पर ही 24 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आने वाले मजदूरों को खाना बांटने का इंतजाम था। तभी ग्रीन टी शर्ट पहने एक मजदूर यात्री ने खाने का पैकेट झटके से उठाया और फिर यहाँ खाने के लिए लूट मच जाती है। संभव है आप कहें, इंतजाम था तो क्यों लूटने लगे? कारण क्या यह है कि पर्याप्त इंतजाम न होने के कारण मजदूर खाना तक छीनने को मजबूर हो रहे हैं? 3-3, 4-4 घंटा गाड़ी जहाँ पर पाता वहाँ पे रोक देता है। न खाने का व्यवस्था है, न पानी का व्यवस्था है। बच्चे लोग हैं साथ में, उसको बहुत दिक्कत हो रही है। अभी तक कुछ मिला खाने पीने? कुछ 3 बजे रात में जबलपुर में मिला था, वह 2 पूरी मिला था, 2 केला। परेशानी पानी खाना पीना एकदम थोड़ा सा भी नहीं है। पूरा परेशान, जहाँ तहाँ गाड़ी रोक देते हैं, 2-3 घंटा तक रोके रहते हैं। बच्चा है साथ में, पानी उनी का व्यवस्था, खाना का तो बिल्कुल नहीं है। अभी तक नहीं तो चाय कुछ नहीं सर, और पानी का भी कहीं कहीं पे जाके दौड़ना पड़ता है। पानी के लिए बहुत तकलीफ होता है सर। 22 मई को मध्य प्रदेश के कटनी में कई घंटे तक खड़ी रही मुंबई से दरभंगा और नागपुर से दरभंगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्री जब भूख प्यास से हलकान हो गए, तो कुछ मजदूरों ने खाने के स्टॉल से अपनी भूख को शांत करने का सामान छीन लिया। रेलवे की तरफ से बताया गया कि 23 और 24 मई के दौरान रेलवे रूट पर कंजेशन यानी ज्यादा ट्रेन रही। वजह रही 2/3 ट्रेन ट्रैफिक का उत्तर प्रदेश बिहार के रूट पर आना। टर्मिनल पर क्लियरेंस स्वास्थ्य संबंधी जांच के कारण देरी से मिल रहा था। रेलवे ने दावा किया कि अब सभी समस्या का हल निकाल लिया गया है। पीछे कई ट्रेनें डाइवर्ट करनी पड़ी, राउरकेला और उड़ीसा से होके बिहार और नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल लेके जानी पड़ी, क्योंकि रूट एकदम कंजेस्ट हो गया। समय ज्यादा लगा और कुछ घटनाएं हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विषय हमारे काबू के बाहर था। रेल मंत्री पीयूष गोयल मान रहे हैं कि कुछ कमियों के कारण यात्रियों को दिक्कत हुई है, लेकिन हल अब भी नहीं निकला है। जैसे 26 मई को बिहार के आरा स्टेशन पर आई श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे मजदूरों को सुन लीजिए। वहाँ से यहाँ से आने में 3 दिन लगा है। ये चौथा दिन चल रहा है। शनिवार को चला था जी जी। क्या सफर में आप लोगों को सफर में तकलीफ ये हुआ, खाना पीना का कुछ चीज का व्यवस्था नहीं मिला हमारे लोग। ये चीज है, हम लोग सब सिर्फ पानी पी पी करके हम लोग सब यहाँ तक चल के आए, कुछ भी नहीं मिला। बिस्किट खा के सफर हम लोगों ने किया। और स्वास्थ्य संबंधी जांच कैसे स्टेशन पर हो रही है, ये देखिए। थर्मल स्कैनिंग जो माथे से सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी से होनी चाहिए, वहाँ 2 फीट की दूरी से तापमान नापने का एक दिखावा किया जा रहा है। कहीं कंधे का तापमान लिया जा रहा है, कहीं कान की तरफ निशाना लगाकर तापमान लेकर खाना पूर्ति हो रही है। क्या ऐसी चूक से कोरोना संक्रमित व्यक्ति के समाज में दूसरों से घुलने मिलने का खतरा नहीं रहेगा? 25 मई तक उत्तर प्रदेश में 1245 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची हैं। बिहार में 846 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची।
झारखंड में 123, मध्य प्रदेश में 112 श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर आई। ओडिशा में 73 ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची। लेकिन इस यात्रा के दौरान मजदूरों को ट्रेन के भीतर इस तरह से ठूंसकर अगर घर लाया गया तो यकीन मानिए कोरोना संक्रमण के अब महानगरों से गांवों में, छोटे शहरों में पहुंचने का सिलसिला बढ़ने की एक बड़ी वजह ऐसी लापरवाही बनने वाली है। इसमें क्या बीमारी में क्या बचेगा आदमी? इसमें देखो कितना बंदा ठूसे हुआ है इसमें। देश में अब लगातार 6000 से ज्यादा रोज कोरोना के केस आ रहे हैं। लॉकडाउन को 63 दिन बीत चुके हैं। आगे क्या होगा? कहीं लॉकडाउन की मेहनत बेकार तो नहीं चली जाएगी? अगर हां तो वजह क्या होगी, किसके कारण? घंटी बजाते हुए ये रिपोर्ट देख लीजिए। महाराष्ट्र की ये तस्वीर डराती है जब WHO कहता है कि महामारी का दूसरा दौर बाकी है। ओडिशा की ये तस्वीर डराती है जब दावा हो रहा है कि जुलाई तक 5 लाख केस भारत में कोरोना के हो सकते हैं। मुंबई के पास वसई की ये तस्वीर डराती है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन आशंका जताता हो कि कोरोना की दूसरी लहर तेज हो सकती है। जहां तक नजर जाए मुंबई छोड़कर अपने घर जाने के लिए बेताब लोग दिखते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के खतरे को नजरअंदाज करके मुंबई की धारावी खाली हो रही है। धारावी खाली हो रही है। जी हां, आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये यही कहानी कह रही है कि धारावी से लोग बड़े पैमाने पर निकलकर जा रहे हैं। धारावी वो जगह है जो मुंबई का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गई है। मुंबई आज अगर देश की कोरोना कैपिटल है तो उसमें एक अहम भूमिका इस धारावी की है। एशिया की ये सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी, जहां की 2 वर्ग किलोमीटर के फासले में करीब 7.5 लाख लोग रहते हैं। 7.5 लाख लोग रहते हैं और यहां से लगातार रोजाना मामले आ रहे हैं कोरोना के संक्रमित मरीजों के। धारावी की तंग गलियों में रहने वाले ये वो मजदूर हैं जो उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादातर रोजी रोटी कमाने मुंबई आए। लेकिन जब महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 53,000 के पार हो गए, जब अकेले मुंबई में दुनिया के कई देशों से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, तब धारावी में रहने वाले लोग अपने घर लौट रहे हैं। ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उन ट्रेनों के जरिए यहां से इन लोगों को भेजा जा रहा है। ये तमाम लोग आप देखेंगे कि अपना सामान लेकर यहां पर खड़े हुए हैं। और इस तरह से जो बसें हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो पीछे जो बसें दिखाएं। पुलिस एक लिस्ट देती है, हर डीसीपी को एक नोडल अधिकारी बनाया गया है और जो लोग जिस ठिकाने पे जाना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है। वो लिस्ट रेलवे को सौंपी जाती है, फिर उस डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन चलाई जाती है। तो इन तमाम लोगों को एक जगह इकट्ठा करके अब रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा है पुलिस के द्वारा इन बसों में, और वहां से इनको ट्रेनों में बिठाया जाएगा। मुंबई में कोरोना के मरीज अगर 32,000 से ज्यादा हो चुके हैं तो धारावी में ही कोरोना के केस 1,500 के पार है। इसीलिए सिर्फ धारावी ही नहीं, मुंबई से सटे वसई के सन सिटी मैदान में चटक धूप के नीचे श्रमिकों को ट्रेन से उनके घर भेजने के लिए बैठाकर मेडिकल कराया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये उठता है, जब कोरोना से बचने के लिए बस्तियां लोग खाली कर रहे हैं तो फिर धूप में बैठाकर मेडिकल जांच की लापरवाही क्यों हो रही है? 63 दिन से देश लॉकडाउन में है, सिर्फ इसलिए ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। ऐसे में अब 2 दावे सामने आए। एक दावा सरकार का, दूसरा दावा कोरोना को लेकर शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी का। सरकार की तरफ से दावा हुआ है कि भारत में संक्रमण से मौतों की दर सिर्फ 2.87% है, जो दुनिया में सबसे कम है। लेकिन चिंता की बात पैदा हुई है भ्रमर मुखर्जी के शोध से, जिसमें आशंका जताई गई कि मौजूदा हालात के हिसाब से जुलाई की शुरुआत तक भारत में कोरोना के 5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। 5 लाख तो ये जुलाई 1 के प्रेडिक्शन है, पर ये बहुत सारे असम्पशन पर आधारित है। तो लोग, मैं बहुत खुशी होंगे, मेरी बहुत खुशी होगी मैं गलत साबित हुआ तो, पर 1,40,000 तो अभी है लगभग।
और ये तो एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है, इसके लिए प्रोजेक्शंस है, बट ह्यूमन बीइंग्स कैन डिफीट प्रोजेक्शंस एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ दे डू सो। दरअसल 20 से 25 मई के बीच हर रोज औसत 6,200 कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से दावा है कि मामले बढ़े तो मौजूदा औसत से 1 जुलाई तक कुल मामले 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,32,200 हो सकते हैं। अगर 25 मई तक के कोरोना के मामलों को इसमें जोड़ा जाए तो 1 जुलाई तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच जाएगी 3,62,045। ये रिपोर्ट एक अनुमान पर है, लेकिन क्या जनता सावधान है? देखिए ओडिशा के राउरकेला की तस्वीरें, जहां कंटेनमेंट जोन खोलने को लेकर स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन से भिड़ गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव राउरकेला इलाके में ही मिले हैं। यहाँ मामले बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने इस इलाके को रेड जोन घोषित किया था। यहाँ पर बैरिकेडिंग करके इसे कंटेनमेंट जोन बनाया था। मंगलवार को कुछ इलाकों से बैरिकेडिंग हटाई गई। इस दौरान कुछ लोग मौके पर पहुंच गए, इलाके को पूरी तरह से खोलने के लिए जिद करने लगे। पुलिस प्रशासन ने इनकार किया तो भीड़ हिंसक हो गई। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पथराव किया। इसी तरह देश के कई शहरों में अब भी बैंकों के बाहर लंबी लाइन लगी नजर आती है, जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए आज हमें पूछना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि अब तक 63 दिन का लॉकडाउन कुछ लोगों की गलतियों के कारण बेकार ना हो जाए। कोरोना वायरस का संक्रमण रुक नहीं रहा और अब नौकरियों पर भी इसका असर पड़ने लगा है। घंटी बजाओ शो में हम आज से आपको लगातार देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर होने वाले कोरोना इफेक्ट की जमीनी रिपोर्ट दिखाएंगे। आज बात खुदरा कारोबार में नौकरियों पर आए कोरोना वायरस संकट की करते हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में सिर्फ दुकानों पर ताले नहीं लग गए, ताला लग गया है रहमान के घर खुशियों की मेहंदी पर, ताला लग गया है बुजुर्ग माँ की दवाई पर, ताला लग गया है बच्चों की पढ़ाई पर, ताला लगने का डर है देश में लाखों लोगों की रोजी रोटी पर। आम आदमी पसीना बहाकर अब तक देश में तमाम तरह की दुकानों पर काम करता रहा ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन अब देश के खुदरा बाजार में कोरोना के लॉकडाउन का ऐसा संक्रमण दाखिल हो चुका है जिससे आम आदमी की रोटी पर ही संकट सबसे पहले आ गया। विकासशील अर्थव्यवस्था देश भारत, जहां पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल के आए, पर कोरोना की ऐसी मार पड़ी है कि लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई है, बेरोजगारी हो गई है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इस बेरोजगारी की मार, कोरोना के चलते नौकरी जाने की कहानी मुंबई में भी बहुत सारी देखने को मिल रही है। नौकरी जाने की ये कहानी देश में शंभू जैसे लाखों करोड़ों लोगों की है, जो किसी दुकान, किसी मॉल, किसी कारोबारी के साथ जुड़कर काम करते रहे। शंभू ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे। 19,000 के वेतन से बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की दवाई, माँ बहन की देखरेख करते रहे। अब लॉकडाउन में नौकरी का सहारा छिन गया। और मैं प्राइवेट जॉब करता था। अब मेरे को तो 1 महीने का पगार दे दिया और 15 दिन के बाद देंगे बोले थे, अभी तक दिए नहीं है। अभी आप जॉब देख लेने बोला कंपनी। ये बोला गया आपको कि काम से कुछ और काम देख लीजिए, काम से निकाल दिया गया। हाँ, काम देखने बोला मुझे। रहमान से तो इनके मालिक यानी जिस ज्वेलरी शॉप पर रहमान काम करते थे उसके ओनर ने आगे देख लेना ये भी नहीं कहा। 2 महीने से पगार नहीं भेजी तो बच्चों के हाथों पर ईद की खुशियों की मेहंदी तो लगी दिखती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बिखरी नजर नहीं आती। कुछ पेमेंट कुछ अभी कुछ फोन भी नहीं करते लोग, उठाता भी नहीं है, बात भी नहीं करते। खाली जो 20 दिन का जो लॉकडाउन के पहले का जो पेमेंट है वही दिए बस, अभी तक कुछ। इसलिए कितने महीने हो गए जब से कुछ आया, कुछ पैसा नहीं मिला? अभी तो 2 महीने हो गए, पूरा 2 महीने हो गए। 24 मई तक दावा है देश में बेरोजगारी दर 24.3% हो चुकी है। दावा है सिर्फ मई महीने में ही लॉकडाउन ने 10 करोड़ लोगों की नौकरी छीन ली। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स CAIT के मुताबिक खुदरा व्यापार से जुड़े 20% लोग अगले कुछ महीनों में अपना काम धंधा समेट सकते हैं।
रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के आधुनिक रिटेल सेक्टर में 24 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। भारत में जब हम रिटेल सेक्टर की बात करते हैं तो रिटेल सेक्टर का सबसे बड़ा वर्ग अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो 7 से 10% ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है, लगभग 90% अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड यानी असंगठित रिटेल सेक्टर कहने का मतलब है कि जो छोटी दुकानें होती हैं उनमें काम करने वाले लोग असंगठित तौर पर काम करते हैं। जैसे देश के छोटे छोटे दुकानदार, कपड़े बेचने की दुकान, घड़ी बेचने बनाने की दुकान, ऐसी दुकानें जहां अब तक कई लोग कर्मचारी के तौर पर काम करते रहे। जैसे मुंबई के घाटकोपर इलाके में हेमंत गुप्ता की स्टेशनरी की दुकान है। काम धंधा ठप पड़ा है, कहते हैं कर्मचारियों में कटौती करनी पड़ेगी। अभी कम से कम हमारे पास 5-6 आदमी रहते हैं, उसमें से 2-3 गांव चले गए हैं। अभी 1-2 जन है यहाँ पे, तो उनको खर्चे के लिए हम लोग रखे हैं। निकालने का तो अभी जूने आदमी है तो निकाल नहीं सकते, उनको भी पेमेंट तो चुकाना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग जिनके यहाँ पे आमदनी नहीं होगी वो इस प्रकार से कटौती करेंगे, वो तो सही बात है। दावा है देश में असंगठित क्षेत्र से जुड़ी जो नौकरियां जाने का संकट है, इनकी तो कहीं गिनती भी नहीं। जैसे घाटकोपर में मोबाइल शॉप चलाने वाले विजय ने भी अपने कुछ कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया है। आमदनी 1 रुपया भी नहीं हुआ है, उसमें खर्चे इतने हैं कि घर चलाना भी मुश्किल है। इसमें अपने शॉप का रेंट वगैरह भी देना है, मेंटेनेंस वगैरह, लाइट बिल वगैरह भी देना है, वो तो जरूरी है। नहीं देंगे तो भी लाइट कटिंग हो जाएगा। अभी आने वाले दिनों में यही करना होगा कि उनको बोलना होगा कि बाबा इतना तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, उसके लिए 2-3 लड़के लोग हम लोग कम कर देंगे, जो आने वाले दिनों में 3-4 लोगों से हम लोग काम करवाएंगे। क्यों दुकानों में काम करने वाले साधारण आम भारतीयों की नौकरी लेने की ये मजबूरी पैदा हुई, इसे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने आर्थिक विश्लेषक पंकज जायसवाल से समझा। सेल्स डाउन हो गया है, मॉल लगातार बंद होने वाले हैं। बहुत से मॉल मल्टीप्लेक्स के आसपास रहते हैं, मल्टीप्लेक्स के अंदर रहते हैं, तो वो भी बंद होने वाले हैं। फुटफॉल जो आगे 3-4 महीने होने वाला नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर भी चेंज हो गया है। अब लोग कम संख्या में मॉल में या इस तरह के शॉप में जाएंगे। लोगों को लग्जरी चीजें खरीदने की आदत भी धीरे धीरे कम हो जा रही है। तो इन लोगों का प्रोडक्शन है कि हमारी बिक्री कम हो रही है। तो जब अगर किसी की बिक्री कम हो रही है तो सबसे पहले वो अपना फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम करेगा। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में उसके पास 3 मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल, दूसरा रेंट और तीसरा स्टाफ। तो जो सबसे पहले वो हिट करेगा, वो सोचेगा कि हम कम स्टाफ में, जब हमारे यहाँ कस्टमर कम आ रहे हैं तो उनसे डीलिंग करने की जरूरत कम है, तो सबसे पहले वो स्टाफ की कमी करेगा। यानी सरकारों के सामने अगले कुछ दिनों में बेरोजगारी का वो संक्रमण बड़ी चुनौती बनेगा, जिसे दूर करने की तैयारी अभी से करना जरूरी है।